बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले डेंगा में खून की होली खेली गई, जहां 6 अफराद को शदीद फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सिलसिला पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है और अभी तक पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि चौधरी आबिद रज़ा साबिक MN और मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ जा पहुँचे हैं मकतूलीन के घर और मजलूमीन के घर, और वहाँ उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि पॉलिसी बन चुकी है हुकूमत की जानिब से और इस पूरे इलाके को तमाम जराइम पेशा अनासिर से, कातिलों से पाक करने के लिए क्या फैसला किया गया है। आइए चौधरी आबिद रज़ा की ज़ुबानी सुनते हैं। वाक़या ये तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मज़ामत की जाए कम। और ये 8 महीने के अंदर 9 अफराद का कत्ल होना और 5 से 7 लोगों का ज़ख्मी होना और अभी तक कोई मुलज़म पकड़ा ना जाना, ये देखिए हम तवक्को करते हैं कि अभी ऐसी मेरे पास तो मुसद्दक़ा इतला नहीं है, अल्लाह करे कि ऐसा ही मामला हो, लेकिन अभी मुसद्दक़ा बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस एरिए को अब बिल्कुल पाक किया जाएगा। ये क्राइम जितना भी इसकी माजी की हिस्ट्री भी है उसको मद्देनजर रख के CM साहिबा इस पे 100 मोटो लिया है, उन्होंने इस पे IG साहब को भी बुलाया, एक स्पेशल यूनिट बना रहे हैं इस इलाके के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इसमें नुमायां तब्दीली होगी और इस इलाके के अंदर जितने भी बड़े क्रिमिनल लोग हैं उनका इंशाल्लाह सफाया कर। मैंने कहा जी चौकी तो नॉर्मल रूटीन है, जहाँ भी ऐसे वाक़यात होते बनाई जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये फैसला कौन है कि इससे आगे हम माओं के बेटे नहीं ने देंगे और ना ही बहनों के भाई जाने देंगे। अब इस पे इंशाल्लाह ये इन बच्चों की कुर्बानी को हम रायगा नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह इस पे एक सीरियस एक्शन होगा और इस इलाके से जितने भी बड़े क्रिमिनल लोग हैं उसका आप देखेंगे कि सफाया हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये थे चौधरी आबिद रज़ा और ये पहुंचे डिंगा खुर्द में, जहां 6 अफराद जो थे एक ही दिन में उनको मौत के घाट उतार दिया गया था अख्तर ग्रुप की जानिब से। तो उनके घर पहुंचे, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया चौधरी आबिद रज़ा ने, और इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। IG पंजाब को उन्होंने सख्ती से हिदायत कर दी है कि इस पूरे इलाके को हंगामी बुनियादों पर जराइम पेशा अनासिर से, कातिलों से पाक कर दिया जाए। और नाज़रीन, यहाँ चौधरी आबिद रज़ा का कहना था कि बहुत हो चुका, अब हम मज़ीद लाशें नहीं उठाएंगे, मज़ीद बच्चों को यतीम नहीं होने देंगे और वालदैन को अपने बुढ़ापे के सहारों से हम महरूम नहीं होने देंगे। ये कहना था चौधरी आबिद रज़ा का, और उनका ये कहना था कि हंगामी बुनियादों पर एक फौरी तौर पर कमेटी बनाई जा रही है और एक नई फोर्स जो है वो खड़ी की जाएगी जो इस पूरे इलाके में तरजीही बुनियादों पर काम करेगी और सख्ती से तमाम जो ऐसे अनासिर हैं जो कत्ल करने के बाद अमाजगा जो उन्होंने पब्बी को बनाया हुआ है, बेले को, वहाँ जाके रूपोश हो जाते हैं, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और अब ये तय कर लिया गया है कि इस इलाके को पाक कर दिया जाएगा तमाम ऐसे अमन दुश्मन अनासिर से। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे हुक्काम और हमारे बड़े किसी बड़े सानहे के बाद ही क्यों उनको ये याद आता है कि इसका तदारक करना है। क्या हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कहीं फिर से कोई नया वाक़या हो, कोई सानहा रूनुमा हो, कोई बड़ा वक़ुआ जन्म ले और जिसके नतीजे में कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हों और उसके बाद फिर हम एक्शन में आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस को इससे पहले ये इल्म नहीं था कि ये जो पब्बी का इलाका है, ये जो बेला है दरिया के किनारे, यहाँ इश्तिहारी जो हैं कातिल, राहज़न, डाकू, ये वारदातों के बाद रूपोश हो जाते हैं। इससे पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ? और अब ये खुशाइन बात है कि चौधरी आबिद रज़ा जैसा एक लीडर
جو حلقہ اثر بھی رکھتا ہے, جس کی آواز سنی بھی جاتی ہے, وہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ خود فرنٹ پہ آئیں گے, تو پھر اس کے نتائج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. کیونکہ ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری عابد رضا اور ان کا خاندان وہ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آج کوٹلہ اربعلی خان اور گرد و نواح میں امن ہے تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے, کیونکہ چودھری عابد رضا خود بھی خاندانی دشمنیوں کی بھیٹ جو ہے ان کا گھر بھی چڑھا ہے. ان کے والد جو ہے ان کو قتل کیا گیا, ان کے بھائی کو قتل کیا گیا, اور پھر اسی طرح جو ان کے سیاسی اور خاندانی دشمنیوں کے حریف تھے, ڈوئیاں خاندان, بھوج خاندان, دونوں اطراف سے 100 سے زائد قیمتی جانیں جو تھیں وہ دشمنی کی اس آگ کی نظر ہو گئیں, بھیٹ چڑھ گئیں. تو بالآخر بات صلح پہ ختم ہوئی جا کے, اور آج ایک ایسا خوبصورت اتفاق دیکھنے میں آتا ہے ڈوئیاں خاندان میں اور کوٹلہ خاندان میں, شیر و شکر ہیں دونوں. تو یہ ایک بڑا پیغام ہے علاقے میں, اور یہ ضرورت بھی ہے کہ اگر ایسے لوگ جو ماضی میں دشمنی کی آگ میں جلتے رہے ہیں وہ اب اگر صلح کر کے آباد ہو چکے ہیں, ان کی نسلیں بچ گئی ہیں, تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے اپنے حلقے میں, اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی دشمنی کی آگ ذرا سی سلگتی نظر آتی ہے, کوئی چنگاری ان کو نظر آتی ہے, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور اس چنگاری کو شعلوں میں بدل لیں اور آگ بھڑکنے سے پہلے پہلے اس پہ قابو پا لیں. اور ناظرین حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے تمام بااثر لوگ جو ہیں علاقے میں ان کو یہ خصوصی ٹاسک دے, ذمہ داری دے کہ وہ صلح کا عمل جو ہے پورے ضلع میں شروع کریں, اور جہاں جہاں دشمنیاں دیرینہ چلی آ رہی ہیں, سالہ سال سے چلی آ رہی ہیں, اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے, آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور لوگوں کو صلح کی جانب لانا ہوگا. یہی وقت کی ضرورت ہے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.